कल यानी वीरवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में वीरवार को मार्केट करेगा एक भयंकर तांडव। वित्त मंत्री की जी तरफ से आ चुका है बड़ा अपडेट और एफआई की बिकवाली पहुंच गई है 40,000 करोड़ से ज्यादा की ठीक फरवरी मंथ के अंदर। टीआई की खरीदारी जरूर आई 35,000 करोड़ की, लेकिन वित्त मंत्री जी के बयान की तरफ से देखें तो बाजार को एक बूस्ट मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों में एफआई की बिकवाली से घबराने की जरूरत नहीं। भारत की इकोनॉमी में है बड़ा दम, ये कहना है वित्त मंत्री जी का। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंश्योरेंस में अधिक से अधिक एफडीआई का स्वागत है। इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा एफडीआई की जरूरत और इंश्योरेंस सेक्टर में और प्लेयर की जरूरत है। करदाता के लिए इनकम बैंड में बदलाव किया गया है। एफआई को निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। प्रॉफिट बुक करने के लिए एफआई की बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड देखें तो 5% का बड़ा आज ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये साफ साफ यानी मार्केट भले ही फ्लैट क्लोज हुआ हो, लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड 5% का ब्रेकडाउन मार्केट के लिए थोड़ा सा बूस्ट की तरफ और इशारे करता है। और उधर से वित्त मंत्री को बयान आया है, उससे ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा लेवल है जो मार्केट दोबारा से रिकवरी करने के लिए तैयारी करके आज क्लोजिंग जरूर हुआ है। हालांकि बाजार में क्लोजिंग के टाइम फिर से एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिला, वो सिर्फ एफआई की बिकवाली आज फिर मार्केट के ऊपर बिल्कुल एक दबाव डालते हुए नजर आई है। तो ऐसे में हमारे लिए ठीक वीरवार का सेशन, फरवरी मंथ की एक्सपायरी, सबसे बड़ा दिन, और कल होगी छुट्टी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। ऐसे में लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनते हैं वो भी आपके साथ बिल्कुल फ्री में अपडेट किए जाते हैं। आप जाके चेक कर सकते हो, सब कुछ आपको फ्री में डाला गया है। मेरी कोई पेड एडवाइस, कोई स्कीम नहीं है। आपको जो भी अपडेट देना है बिल्कुल फ्री में, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक इंडेक्स की साइड हो, सब कुछ आपको अपडेट किया जाता है ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाए, आपको ट्रेड लेना आसान हो जाए। आप जाके चेक कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे लिए ठीक एक्सपायरी सेशन, इंडिया विक्स की साइड 5% का ब्रेकडाउन कितना असर डाल पाएगा मार्केट में रिकवरी। आज के निफ्टी के सेशन में देखें तो निफ्टी ने आज कोशिश किया ठीक 22,600 के लेवल के अबव सस्टेन करने का, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर सेलिंग प्रेशर बिल्कुल हावी। और आज की इस कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे तो एक हैमर कैंडल का रूप लेती हुई नजर आई है, लेकिन ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर जरूर है। और कल का लो पॉइंट भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट किया, यानी सीधे तौर पर देखें तो कल का लो पॉइंट को सपोर्ट करके एक हैमर कैंडल बना रहा है, एक बॉटम जोन बनाया गया ठीक 22,500 के लेवल को पूरा रिस्पेक्ट किया गया है। और इसी रिस्पेक्ट के साथ देखें तो सपोर्ट बार भी बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यानी बाजार के अंदर जो आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया, खासकर वित्त मंत्री जी का जो बयान आया, उसको लेकर मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है, वो भी नीचे के लेवल से। लेकिन ऊपर के लेवल पर एफआई की बिकवाली अभी भी मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई नजर आ रही है, जिससे मार्केट के अंदर खतरे के बादल अभी भी मंडराते हुए हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो यानी आज का लो पॉइंट के साथ देखें तो हमारे पास ये 22,500 का लेवल एक सपोर्ट का काम जरूर कर रहा है। लेकिन इसी को अगर हम थोड़े से डीपली टाइम फ्रेम पे जाके देखें कि मार्केट के सिनेरियो क्या बोल रहा है, मार्केट का सिनेरियो देखें तो निफ्टी जो है एक बॉक्स पैटर्न में जा चुका है। यहाँ पर दोनों साइड से नीचे से पुट राइटिंग जोर लगा रहे हैं, ऊपर के लेवल से कॉल राइटर जोर लगा रहे हैं, यानी मार्केट का एक दायरा बन चुका है 22,500 और ऊपर की साइड 22,600 का लेवल। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर बन जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मार्केट कैसा रह सकता है, सबके मन में भी ये सवाल जरूर है। क्या मार्केट गैप डाउन के साथ खुलेगा या फिर मार्केट गैप अप के साथ, क्योंकि बार बार हमें यूएस मार्केट से, अमेरिका के बाजारों से भी कुछ अलग अलग अपडेट आ जाते हैं बाजार के अंदर। जैसे आईटी सेक्टर के अंदर, यहाँ पे अमेरिका के बाजारों के अंदर आईटी सेक्टर जो है जो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई की मार बिल्कुल झेलता हुआ अमेरिका हमें नजर आ रहा है, उसका सीधा असर हमारे इंडियन बाजार पे जरूर पड़ता है। तो ऐसे में हमारे लेवल जो है बिल्कुल एक ब्रेकडाउन देने की कगार पे जरूर खड़े हैं। आज भी
निफ्टी ने अगर हम देखें तो क्लोजिंग के टाइम ये बिकवाली एक साफ साफ झलका रही है कि मार्केट के पास 22,500 का लेवल भी एक ब्रेकडाउन की कगार पे खड़ा है। तो यानी अगर ये 22,500 जो पिछले 2 दिन से सपोर्ट कर रहा है मार्केट, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से मार्केट के अंदर बड़ी वाली करेक्शन हावी हो सकती है। वो किस लेवल तक की बाजार के पास रहेगी, नीचे के जोन से देखें तो 22,430 का जो लेवल है ये मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी 500 के लेवल से जो ब्रेकडाउन देखने को मिले ये 60-70 पॉइंट की गिरावट हमें बाजार दिखाए। लेकिन अगर 22,430 का लेवल निफ्टी ब्रेकडाउन कर देता है तो हमारे लिए चिंता के बादल और मंडराते हुए नजर आएंगे और बाजार के अंदर एक बड़ी वाली गिरावट बढ़ सकती है ठीक 22,300 के लेवल तक। यानी बाजार अगर लेवल टू लेवल ब्रेकडाउन करता हुआ जा रहा है तो मार्केट के अंदर अभी भी पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर जरूर है। लेकिन आज इंडिया विक्स के अंदर 5% का ब्रेकडाउन, इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आती है तो मार्केट एक रिकवरी की तैयारी जरूर करता है, लेकिन ये रिकवरी की पॉसिबिलिटी तभी तक संभव रहेगी जब तक 22,500 के लेवल को निफ्टी जो है सपोर्ट कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है फिर हमारे लिए थोड़ा से खतरे के बादल मंडराएंगे और वो थोड़े नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नीचे के लेवल 22,400 और 300 के लेवल मार्केट टेस्टिंग करता हुआ नजर आए। लेकिन जब तक मार्केट इस बॉटम जोन को, ये बॉटम जोन बनाया है, इसको सपोर्ट करेगा तो एक रिकवरी हमारे पास अपर साइड पे 22,600 आज भी कोशिश किया गया, ये ट्रिपल टॉप एरिया बनाए हैं लेकिन बाजार टिक नहीं पाया। 600 के अबाव देखें तो मल्टी रेजिस्टेंस बने हुए हैं, छोटे छोटे लेवल रेजिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी ने यहां पर गैप भी छोड़ा हुआ है। ये करीबन गैप जो है 100 पॉइंट का गैप है, जो यहां पर 24 फरवरी को गैप डाउन मार्केट कल होता हुआ नजर आया था। तो ये गैप को कब फील कर सकता है, जब बाजार जो है 22,670 के लेवल को रिवर्सल ब्रेकआउट दे, यानी इस 670 के ऊपर सस्टेन करे तो बाजार जो इस गैप को फील करता हुआ नजर आए 22,770 तक का एरिया, 22,770 का एरिया हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बार, यानी अपर साइड पे। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट कौन सा आ रहा है, ये है 22,500 का सपोर्ट। ये ब्रेकडाउन के बाद ही हमारे पास 22,430 का लेवल और 430 के लेवल के नीचे 22,300 का लेवल, ये है मार्केट में नीचे की साइड के लिए। लेकिन ऊपर साइड के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 22,600 और 600 के साथ ही 670 और ऊपर का जो गैप है, ये गैप हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,770 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा निफ्टी का हमें क्या इशारे कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 22,600 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग है 1,28,000 की है, 1,28,000 की मैसिव कॉल राइटिंग 22,600 के लेवल पे, तो 22,700 के लेवल पे भी देखना तो 1,99,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी अपर लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग मार्केट को दबाव में डालती है, जो आज भी हमें देखने को मिला है। तो नीचे 22,500 को कितना सपोर्ट मिल रहा है, पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 1,40,000 का ही, यानी ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग ज्यादा, पुट राइटिंग थोड़ी सी कम नजर आ रही है। कॉल राइटिंग अगर ज्यादा होगी तो बाजार में क्या रहेगा, बार बार दबाव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी जो निफ्टी का पीसीआर रेशो आया है वो भी 0.65 का आ रहा है। अब यहाँ पर पीसीआर रेशो क्या इशारे कर रहा है कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर हावी है, अभी कॉल राइटिंग है। ऐसे में फरवरी मंथ की जो एक्सपायरी 27 फरवरी को है, तो यानी बाजार के अंदर डीके का खतरा भी आज आपने देख भी लिया होगा। तो 0.65 रेशो पीसीआर रेशो, यानी बाजार के अंदर क्या है, सेलिंग प्रेशर है। तो निफ्टी कैसा रहेगा, अभी भी बिकवाली के दबाव में झेलता हुआ हमें बिल्कुल सेशन में नजर आने वाला है ठीक वीरवार को। बैंक निफ्टी क्लोजिंग देखे तो आज पूरी तरह से, कल यहां पर एक तरह से हैमर बनता हुआ नजर आया था, आज ऊपर से हैमर बन रहा है, पूरा ट्रैप कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, और ये है ट्रैपिंग जोन। और ये ट्रैपिंग जोन क्या करता है, प्रीमियम को डीके कर देता है। तो ऐसे में ऑप्शन बायर के ऊपर पूरी जबरदस्त एफआई की मार पड़ने वाली है। बैंकों के अंदर बिल्कुल एक पूरा दबाव देखने को मिलता है, बैंक भी संभल नहीं पा रहे हैं। तो यानी बैंक निफ्टी ने आज भी कोशिश किया ऊपर के लेवल को सस्टेन करने का। आज का हाई की बात करें तो आज जो बैंक निफ्टी हाई लगाता है 48,860 का हाई लगाता है,
लेकिन नीचे की साइड देखें तो एक लो पॉइंट बैंक निफ्टी सपोर्ट करता हुआ नजर आया 48,500 के लेवल को, और कल का लो पॉइंट देखें तो 48,300 के लेवल के करीब यहां पर बैंक निफ्टी कल लो लगाता है, यानी 24 फरवरी को। आज यहां पे कल के लो को सपोर्ट किया गया है। कल के लो को सपोर्ट करना थोड़ा सा एक रिवर्सल ट्रेंड देता है, यानी लो उसके बाद रिवर्सल फिर गिरावट, एक नया अप ट्रेंड की तरफ और इशारा, ऐसे पैटर्न बनता है। अगर बैंक निफ्टी ऐसे पैटर्न बना रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव रिकवरी जरूर देखने को मिले। लेकिन ये अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, पूरे दिन की कैंडल है, ये ऊपर के लेवल से एक हैमर कैंडल बनती है। ऊपर के लेवल से हैमर कैंडल का मतलब रिजेक्शन बार अभी भी है मार्केट में, खासकर बैंक निफ्टी में। यानी बैंक निफ्टी के साथ इंडिया विक्स की साइड जो 5% की रिकवरी की बजाय ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वो भी एक ट्रैप की तरफ और इशारा कर रहा है। यानी यहां पर बार बार कॉल राइटर दबाव डाल रहे हैं। यानी डीपली तौर पर देखें तो बैंक निफ्टी की साइड एक अपर साइड से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सिनेरियो हमारे लिए बिल्कुल खराब चल रहा है। ये सिनेरियो क्या इशारे कर रहा है कि बाजार के अंदर गिरावट का खतरा अभी भी है, लेकिन ऊपर के लेवल से जो करेक्शन बार बार मार्केट के अंदर हावी होती हुई नजर आ रही है। आज ही मार्केट ने ऊपर के लेवल से देखे तो रिजेक्शन है, लेकिन नीचे की साइड से देखे तो सपोर्ट भी हमें मिलता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो यानी हमारे पास जो ऊपर के लेवल से जो रिजेक्शन, आज भी सुबह सुबह बैंक निफ्टी ने ठीक 48,800 के लेवल के अबव सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर सेलिंग प्रेशर हावी है। अब ये जब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा तो बाजार का ट्रेंड क्या रहेगा? डाउन ट्रेंड रहेगा। और ये डाउन ट्रेंड से बाजार कब निकल सकता है? अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से जो ये सेलिंग प्रेशर ये झेल रहा है बैंक निफ्टी, आज यहां पर थोड़ी सी पॉजिटिव ये जोर लगा रहा है। यहां पर डीआई और रिटेलर, ये दो ऑपरेटर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी खरीदारी देखो, ये हल्की हल्की खरीदारी करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर दबाव डाल देती है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि कौन सा लेवल पे जो हमारे लिए लेवल सेटअप बनते हुए नजर आए? तो बैंक निफ्टी में देखो, यहां पर पिछले दिनों के मुकाबले जो बैंक निफ्टी है ऊपर के लेवल से जो यहां पर एक ट्रेंड लाइन का साथ ले, तो हमें इशारे कर रही है बैंक निफ्टी बार बार रिजेक्शन बार बनाती हुई नजर आ रही है। तो अभी हमारे पास ट्रेंड नेगेटिव, ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है? बार बार नेगेटिव ट्रेंड। आज भी कोशिश किया गया, ट्रेंड नेगेटिव आया है। तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट है ठीक 48,500 का लेवल है। 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 24 तारीख का जो लो पॉइंट था वो था हमारे पास 48,300 का। तो गिरावट 300 के लेवल तक, और 300 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो बैंक निफ्टी के पास कहानी खराब हो जाएगी। फिर नीचे की साइड 47,800 की बजाय पहले 48,000 के लेवल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस लेवल पर जो है पुट राइटिंग बैंक निफ्टी बना के बैठा हुआ है। थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन अच्छे वाली जो सपोर्ट है 47,850 के लेवल की तरफ और इशारा करते हुए नजर आ रही है। यानी 48,300 का लेवल मार्केट ब्रेकडाउन करे तो गिरावट जो है दबाव डालती हुई नजर आएगी 48,000 और 47,850 तक। लेकिन ऊपर की साइड से देखें तो बैंक निफ्टी के पास 48,800 आज कोशिश किया इसके अपाव सस्टेन करने का, लेकिन यहां पर सुबह की कैंडलों के अकॉर्डिंग देखे तो स्टैंड नहीं कर पाए। यानी ऊपर के लेवल से बिल्कुल हमें पिन बनती हुई नजर आई, हैमर बनती हुई नजर आई, बार बार दबाव बनता हुआ नजर आया। और 800 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करे तो बाजार के पास 49,100 का जोन, छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पर ट्रैप जोन में जो चल रहा है, तो छोटे छोटे पॉइंटों में ही मार्केट में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बड़े पॉइंट नहीं है बाजार के अंदर, बड़ी रैली अभी नहीं है, क्योंकि सेलर भी थकता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी सेलिंग कर चुका है। अब यहाँ पर गिरावट से बचने की कोशिश किया जा रहा है। तो बाजार के पास एक लेवल है, स्पेशली बैंक निफ्टी के पास ये लेवल, जब तक इसको सपोर्ट करेगा रिवर्सल ट्रेंड हमें 800 तक और 49,100 तक का जोन रहेगा। 49,100 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी के पास 49,350 के लेवल तक का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बार बनता हुआ नजर आए। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे अच्छी रिकवरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हल्की सी रिकवरी बोल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर हावी है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चैन डाटा हमें क्या इशारे कर, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 48,000 के लेवल पर हम देखें तो 46,000 की पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन 48,500 के लेवल पर भी देखें
तो 62,000 का पुट राइटिंग है, यानी मार्केट के पास सपोर्ट बार है 500 के लेवल, लेकिन इसके ऊपर कॉल राइटिंग कितनी मैसिव है उसी को देख के चले तो यहाँ पर 49,000 के लेवल पर जो मैसिव राइटिंग है 66,000 का जरूर नजर आए। 49,500 के लेवल पर देखे तो 58,000 का बड़ा अच्छे वाला कॉल राइटिंग मार्केट के पास बना हुआ है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बार हमारे पास ठीक 49,000 का डाटा के अकॉर्डिंग है, और इसके अबव देखें तो 49,500 इन लेवलों पे मैसिव राइटिंग यानी जबरदस्त पुट राइटिंग के मुकाबले कॉल राइटर मैसिव है, तो बाजार के अंदर दबाव जरूर है। ऐसे में सपोर्ट हमें फिर यही मिलने वाली है 500 की, जो आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो 48,000 की तरफ कदम बढ़ा सकता है। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो सपोर्ट फिर हमारे पास इसी लेवल तक नजर आ रही है। ऐसे में बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो, जो हम यहाँ पे दोनों के टोटल को डिवाइड करके, यानी इस साइड जो होता है पुट का टोटल और इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके जो रेशो निकलता है 0.78 का निकल के आया है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रह सकता है, सेल ऑन राइज, बाजार में ऊपर के लेवल से बिकवाली बार बार मार्केट के अंदर गहराती हुई हमें नजर आ सकती है।